हाँ बेटा, आज सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं जो कि आता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, जो सर्कल का पाथ है, जो सर्कल का लोकस बनेगा। देखिए बेटा, सर्कल स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्कल क्या होता है बेटा, किन पॉइंट्स का पाथ होता है सभी को पता है। एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट जितने पॉइंट्स होंगे उनका पाथ क्या होगा, आपका सर्कल बनेगा। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे और एक फिक्स पॉइंट ओ से मान लीजिए वो इक्वल होते हैं, तो ओ ए हमेशा हमारा क्या बनेगा बेटा, किसके बराबर आएगा, ओ ए हो। अगर ए हमारा पॉइंट वेरिएबल है, ए की जगह पी ले लो, जनरली हम पी लेते हैं, तो ओ पी क्या बनेगा बेटा हमारा हमेशा रेडियस, है ना। ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर पहला केस दे रहा हूँ, केस 1, जब आपका ये सर्कल विथ सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस ए होगा। तो आप ये बताइए, जो एनी पॉइंट पी है जिसको हम एच के ले लेते हैं, इसका पाथ फाइंड करना है, मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड करना है या मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करना है जो एक्स वाई में आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकस बोलते हैं। तो ये हमेशा पी पॉइंट अगर वेरिएबल पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो डेफिनेटली एक बात तो पक्की है कि ओ ए हमेशा क्या रहने वाला है, ओ पी हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, ओ पी हमेशा किसके इक्वल रहेगा, ए के ऊपर। ए तो फिक्स है, ए तो फिक्स्ड है ना। फिक्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। पी पॉइंट इसमें वेरिएबल है जिसको हम क्या लेते हैं एच के, और बाद में एच के लिए क्या पुट करते हैं बेटा, एक्स वाई, तो लोकस आता है। तो बताइए ओपी डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बना बेटा, एच माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए। तो इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर, और एच के लिए क्या रख दिया हमने, एक्स और वाई। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू ए। तो रेडियस ए है, इससे इक्विवेलेंट का साइन बोलते हैं, घबराना नहीं। पॉइंट को इक्वल टू लगते हुए अच्छे से नहीं लगते, या रेडियस को इक्वल टू ए लिखते हुए आप समझते हैं क्या चीज़ है, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब सेंटर जो है इस पॉइंट पे है। तो सर्कल का इक्वेशन हमें तब पता पड़ गया जब क्या होगा, सेंटर तो क्या होगा ओरिजिन, और रेडियस क्या बनेगा बेटा इसका, स्मॉल ए। अच्छा जी, अब इसके अंदर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हर बार तो सेंटर ओरिजिन नहीं बन सकता, सेंटर कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसी में हम इसी सर्कल को शिफ्ट कर लेते हैं, सेम किसी भी जगह एक सेम रेडियस का सर्कल है, उसको शिफ्ट कर दिया बेटा मैंने। किस रेडियस का है ये, सेम रेडियस का मीनिंग क्या हुआ, इसकी रेडियस भी क्या है, ए, और इसका सेंटर शिफ्ट करके कहाँ पहुँचा दिया मैंने, अल्फा कॉमा बीटा पे। कहाँ पहुँचाया, अल्फा कॉमा बीटा पे। कि सर अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, कि अब के सब वही मेथड लगाते हैं कि एक बात तो कन्फर्म है कि एक फिक्स पॉइंट विच इज अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम वेयर ऑल द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट विच इज ए। तो हमने पी पॉइंट लेट करा जिसका मुझे लोकस निकालना है, इसको मैंने फिर से एच के लेट करा। अब बताइए जी, ए पी की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा, ए पी की वैल्यू क्या बनेगी, हमेशा ए ही बनेगी। अब इक्वेशन क्या बनी जी, ए पी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिए, एच माइनस एल्फा होल स्क्वायर के माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये होगी बेटा एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस एच के लिए क्या पुट कर दे बेटा, एक्स और वाई। तो इक्वेशन आ गई एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस के की जगह वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बेटा दूसरी सर्कल की इक्वेशन हो गई जिसका सेंटर क्या है, अल्फा बीटा। सेंटर क्या है बेटा इसका, अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस क्या है बेटा इसका, वही ए। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे और इंटरप्रेट करेंगे इसको। हाँ बेटा, तो ये इसका सर्कल का इक्वेशन, ये कौन सा सर्कल है आपका जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, रेडियस क्या है इसका ए, और ये सर्कल कौन सा इक्वेशन है, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कौन सा सर्कल है जिसका इक्वेशन क्या है अल्फा बीटा, और सेंटर क्या है उसका, रेडियस क्या है उसका ए।
तो यहाँ पे दो टाइप के सर्कल आपको बता दिए, जहाँ पे सेंटर कुछ भी रहा हो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ सेंटर ओरिजिन ही होगा, तो ओरिजिन तो लिखेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ओरिजिन 0 0 में खत्म हो गया, और रेडियस की केवल वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन हमेशा लोकस हमेशा किस में आता है, एक्स और वाई वेरिएबल में आता है, ये आप जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको और इंटरप्रेट करता हूँ। रब कर दें इसको, देखिए, देखो देखो कोई बात नहीं, देखो नोट करो, ये आपका केस 1 था और यहाँ पे केस 2 था, ये वाला ना, ये वाला केस 2 था, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, सर्कल का सेंटर क्या था बेटा, यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे कहीं आपका ओरिजिन था। अच्छा एक चीज़ मत कंफ्यूज हो जाना बिल्कुल भी कि सर ये अल्फा कॉमा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो इधर भी चला जाएगा, बीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो इधर भी आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि अल्फा बीटा की साइन क्या है। तो कंफ्यूज ना होने उस चीज़ के लिए कि हमेशा बच्चा एकदम मैं फिगर ऐसी बनाता हूँ जनरल फिगर, तो स्टूडेंट ये समझ लगता है कि अल्फा बीटा तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो मैं आपको केसेस समझाने वाला हूँ, जरा नोट कीजिए बेटा। और रब कर दें बेटा आप। अब देखिए, अब जैसे इसके अंदर अभी केस 1 केस 2 आ चुके हैं, फिर इसके बाद जनरल फॉर्म आएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। अगर आपसे कहे सेंटर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस इक्वल टू 5, मैंने ए लिखा तो ए ही बताता हूँ, 5 यूनिट्स, तो सीधा आपको आंसर क्या लिखना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या बेटा 5, ये आपका आंसर हो गया। एक्स वाई की कुछ नहीं लिखना है, एक्स वाई में तो पाथ है, वो इक्वेशन आएगी, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन लूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड रेडियस इज 5, तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमने लर्न कर रखा है। तो ये तो अल्फा हो जाएगा बेटा, ये बीटा हो जाएगा, ये भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 5 स्क्वायर। मेरे ख्याल में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्कल की इक्वेशन है तो उल्टा चलते हैं। अब एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सेंटर रेडियस बताएं। अभी आपने सर्कल की इक्वेशन निकाल दी, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी बेटा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन सर्कल की है तो आप क्या कहेंगे बेटा, क्या है इक्वेशन सर्कल, सर इसका सेंटर बताइए क्या है, ओरिजिन, और इसका रेडियस क्या बनने वाला बेटा 6। अच्छा मैं ये पहला हो गया, इसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस का 6। नंबर 2 लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 25, ये 4 लिख लो इसे, ठीक है जी। अब बताइए जी इस सर्कल का सेंटर क्या बनने वाला है, ओरिजिन, और इसका रेडियस क्या बनेगा बेटा, सोच के बताइए। हाँ स्टूडेंट्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और देखो एक चीज़ और सोचो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कोफिशिएंट क्या है, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तब मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंचूंगा ना, 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 चला गया नीचे बेटा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अभी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ये बात समझ में आ गई है हमें कि अगर सर्कल की इक्वेशन होगी तो ये श्योर है कि उसके अंदर अगर ये 4 यहाँ से यहाँ पहुँच गया है तो उसके अंदर एक बात जरूर होगी, क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा सेम। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इससे हमारा सेंटर क्या मिला बेटा 0 0 और रेडियस क्या मिला बेटा 5/2। कुछ स्टूडेंट यहाँ सीधा 5 का स्क्वायर लिखते हैं और रेडियस बता देते हैं 5 है। तो ये मैंने उल्टा क्वेश्चन दिया, रेडियस इक्वेशन दी और रेडियस सेंटर पूछा, यहाँ सेंटर दिया और रेडियस दी और क्या पूछी बेटा इक्वेशन। अच्छा एक पार्ट और इसमें देख लेते हैं, इसके अंदर पहचानते फिर सेंटर और रेडियस के लिए। अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि ये इक्वेशन लिखिए x - 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16,
हाँ जी, तो अगर आपसे कहोगे ये इसका सेंटर बताइए, क्या बताएंगे बेटा? कैसे याद करेंगे कि x माइनस एल्फा हुआ करती थी इक्वेशन, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे ज़रूरी है कि x माइनस एल्फा तो x माइनस एल्फा ही रीड करें, यहाँ पे कोई और कोफिशिएंट ना हो, x के आगे पॉजिटिव 1 ही, यहाँ भी पॉजिटिव 1 है, कुछ और ना हो। तो एल्फा कंपेयर करने पे सेम आ गया अल्फा 3 और बीटा कितना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स साइन है तो -2 हो जाएगा, है ना, +2 की जगह -2, उल्टा साइन है तो -2 कर दो। और इसका रेडियस कितना हो गया बेटा? 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा और इक्वेशन देखते हैं, कहीं ऐसा लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 इसी में 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3x 3y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। और बच्चे से पूछा जाए कि सर्कल की इक्वेशन है, तो मैं ये कहूँगा श्योर सर्कल की इक्वेशन, लेकिन ठीक नहीं लिखी हुई, इस फॉर्म में लिखनी चाहिए कि सर क्या करें कि 3 कॉमन लीजिए। तो 3 जब आप कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर है, प्लीज़ ध्यान रखना, बच्चा सेंटर सीधा 1 और -2 बताता है, रेडियस सीधी 5 बताता है। तो पहले 3 कॉमन लो, 3 का स्क्वायर भी इसके साथ कॉमन आएगा, लेकिन अंदर 3 से डिवाइड होगा, क्या बन जाएगा? x माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है या एक बार बताऊँ? ध्यान से देख लो। देखो भैया, मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, तो उनके लिए मेरे पास इलाज है। लो भैया, यहाँ पे 3 कॉमन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 मैंने कॉमन लिया, सबसे पहले आपको 3 ही दिखाता हूँ, 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि 3 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अंदर 3 से डिवाइड भी करूँगा, तो 3 से जब डिवाइड करूँगा तो वो भी दिखा रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको और आसान कोई नहीं दिखाएगा। अब बताइए, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बेटा होल स्क्वायर है इसका, कि सर ठीक है बिल्कुल, अभी मैंने कोई चेंज नहीं कहा, पहले मैंने पहले स्टेप में ख़त्म कर दिया था। फिर ध्यान से देखिए, अब मैंने फिर यहाँ से 3 कॉमन लिया, क्योंकि बच्चा 3 तो कॉमन चाहता ही नहीं, वो सोचता 3 कैसे कॉमन है, वहाँ तो 2 है। कॉमन लेने का मतलब यही होता है, एक नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ब्रैकेट में अंदर क्या कर दिया, उसी नंबर से डिवाइड। तो यहाँ फिर 3 से डिवाइड किया, तो मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझने की कोशिश करें। +2/3 और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। मेरा एक स्टेप बढ़ गया आपको समझाने के लिए। देखो बेटा, मल्टीप्लाई में होता है, जैसे कहीं पे 2x + 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मीनिंग ये 2 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा और x + 1 के होल स्क्वायर पे जाएगा। ये नहीं कि x पे भी ले जाओ 1 पे भी ले जाओ, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, समीशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, या सबट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। प्रोडक्ट पे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये 3 से 3 कट गया, कितना बन गया x। इसको 1 बनाना था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए। फिर यहाँ बेटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इस पे भी गया और इस ब्रैकेट पे ऊपर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो ये कितना बन गया, 3 से 3 यहाँ कट गया, y + 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब शायद अगला स्टेप आपके दिमाग में आ गया होगा, मुझे क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है ताकि यहाँ 1 बन जाए। 9 से डिवाइड करा तो x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 से डिवाइड किया तो क्या 5/3 का होल स्क्वायर लिख दे बेटा इसको, ये सही रहेगा ना। अब नोटिस करो कि सर अब जाके फॉर्म आई है जो हमारी एक्चुअल फॉर्म थी, हमने पढ़ा था, क्या बनी जी, x माइनस एल्फा, एल्फा कितना हो गया 1/3, x y माइनस बीटा, क्योंकि उल्टा चिन्ह लिखा हुआ तो चिन्ह का मतलब साइन SIGN, तो उसको -2/3 कर दो, उल्टा है तो। और इसका रेडियस तो दिख ही रहा है बेटा, रेडियस कितना हो गया 5/3 यानी r²। तो आई थिंक आपको मैंने इतने सारी फॉर्म लिख के दिखाई, ये लिख के दिखाई, फिर यहाँ पे दिखाया कि 4 कोफिशिएंट, फिर यहाँ पे दिखाया कि इस फॉर्म में आए तो अल्फा बीटा कैसे स्टैंडर्ड, ये भी अपनी फॉर्म यही है जो कि पहले से पढ़ी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसको भी मुझे चेंज करना पड़ गया कॉमन लिखे, तो नोट कर लीजिए, ये यहाँ मैंने उल्टे भी क्वेश्चंस करा दिए कि इक्वेशन दे रखी है तो रेडियस सेंटर निकालिए, और सेंटर रेडियस दे रखा है तो इक्वेशन निकालिए, सारी टाइप आपके सामने आ गई है। अब इसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्म भी इसकी बता दूंगा अभी। और अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मुझे कभी इक्वेशन निकालनी है सर्कल की तो मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है बताइए। एक तो मुझे रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी, क्या नीड है, सॉरी किसकी चीज़ की नीड होगी, क्या सेंटर और रेडियस, डिस्टेंस नहीं बोलिए, रेडियस बोलिए, यानी सेंटर से किसी सर्कमफ्रेंस पॉइंट तक की दूरी, विच इज कॉल्ड रेडियस। अब नोट कीजिए बेटा आराम से। अब देखो बेटा, इसी में मैं आपको जनरल फॉर्म समझाने वाला हूँ।
जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल कि जी ये क्या है, तो सब जनरल का मतलब बिल्कुल ही जो हर तरह के सर्कल रिप्रेजेंट करते एक साथ। वैसे काम तो उससे भी हो रहा था सारा हमारा, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर दिखता भी है कि अल्फा बीटा सेंटर दिख जाता है। जैसे आप खुद सोचो, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख दूँ, तो आप सीधा कहेंगे सर इसका सेंटर 2 और 5 है, या नहीं, और रेडियस क्या है सर 2 है, तो ये तो सर तो अच्छी फॉर्म है। तो सर और इससे जनरल क्या, तो बताता हूँ। अब जैसे यहाँ प्लस लगा दिया तो अल्फा वाई माइनस बीटा होता था, साइन यहाँ दूसरा आ गया, ऐसा ही जी एन दूसरा आ गया साइन, कि सर दूसरा आ गया तो हम भी पलट देंगे। तो इसका सेंटर क्या है 2 और -5, और रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर, तो ठीक है। ऐसा कब देखना है, जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव 1 हो। और वैसे भी हम तो इक्वेशन ही एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लेके चल रहे हैं। चलिए अब थोड़ी सी इसके बारे में बातें करते हैं कि किस तरह से जनरल फॉर्म पर पहुँच रहे हैं। आप जैसे एक्सपेंड करो, एक एक्स स्क्वायर मिलेगा होल स्क्वायर में, एक बेटा वाई स्क्वायर आएगा यहाँ से, फिर 2ab का मतलब 4x, फिर 2ab का मतलब बोलो 10y, और देखो एक 4 मिला है यहाँ से और एक 25, तो 29 माइनस 4 उधर लिया है, कितना हो गया बेटा 25 इक्वल टू 0। तो जो इस तरीके की फॉर्म है दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। आप कहोगे सर जनरल फॉर्म तो नहीं हुआ, ये तो पर्टिकुलर फॉर्म है, तो वो सेंटर जिसका 2 और -5 रेडियस, मैंने देखने में ऐसी लगेगी, देखने में ऐसी लगेगी। कैसे, जरा सुनो, इसको जनरल फॉर्म में कैसे बोला गया, फिर ऐसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो इसके एक्स का कोफिशिएंट था उसको बोला गया 2g, कि भाई जी ना बोल के 2g बोलो, रीजन आपके सामने आ जाएगा अभी देखना, प्लस 2f y प्लस c। उन्होंने कहा एक जनरल फॉर्म अगर तुमसे पूछे सर्कल की क्वेश्चन, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट कहता है सर 2g क्यों रखा आपने यहाँ पे, जी रहने देते आपको। ये तो चलो पर्टिकुलर केसेस में जिसके अंदर सेंटर 2 और -5 है, लेकिन चलो जनरल भी आप रहा है 2 क्यों रखा, उसके पीछे रीज़न है, देखो समझना क्या रीज़न है। जब देखना एक बात, मैं उल्टा चलता हूँ फिर देखो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ, इसको एक्स स्क्वायर एक्स वाले को साथ में रखा, देखो समझाने की बात कर रहा हूँ, फिर वाई स्क्वायर और वाई वाले को साथ में रखा, ठीक है जी। अब मुझे बताओ इसका परफेक्ट स्क्वायर कब बन जाएगा, ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2gx 2ab दिख रहा है, अगर ये a है और ये b है तो b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, जी स्क्वायर इधर ऐड करा तो जी स्क्वायर एक उधर भी से ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम लिखा में नहीं होगी कि जी की स्क्वायर क्यों ऐड करा, सर वो देख लिया था 2ab, तो ये b का स्क्वायर ऐड होना चाहिए थी अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई नहीं एफ स्क्वायर है ना, वाई तो पहले से ही है, तो प्लस एफ स्क्वायर, तो इधर भी ऐड कर उधर भी ऐड कर दीजिए। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ से सी को उधर ले गए तो माइनस सी, मैंने कहा उधर ले जाते जब कांस्टेंट होल स्क्वायर यहाँ बना लेते हैं। आप बताइए क्या बना बेटा, ये एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, हाँ जी, ये क्या बना जी वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर बना बेटा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब याद दिलाओ जो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा, उसके हिसाब सेंटर बताना क्या बना इसका सेंटर बताओ क्या बना, माइनस जी बना ना। मैंने कहा था अगर यहाँ उल्टा साइन आ जाए नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आए तो नेगेटिव कर दो, माइनस जी और माइनस एफ, और बेटा इसका रेडियस कितना बना विच इज ए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा इसका रेडियस आ गया। सही है, 2 का फायदा दिख गया कि होल स्क्वायर बनाने में बेनिफिट मिला या नहीं। कंपेयर वहीं से ही होगा, वही एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसी अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन जनरेट करी। तो अब इसको बार बार अच्छा एक चीज बताइए, ऐसी इक्वेशन लिखी आ गई और हमसे पूछा गया सेंटर रेडियस बताओ, जैसे मैं आपसे इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y और -1 इक्वल टू 0। जब नोटिस करो कि सर इक्वेशन ऐसे लिख के आ गई कि ये आई कैसे होगी, कि सर इसको एक्सपेंड कर दिया होगा,
बात को भी ध्यान सुनो, चैप्टर ही खत्म हो जाता है अगर ध्यान सुनेंगे, कम से पहचान लेंगे क्वेश्चन को इजीली कि सर वो जो हम x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखते थे ना, उसको शायद एक्सपेंड करके फॉर्म में लिख रखा है। कि बात तो यहाँ ठीक है बिल्कुल कि सर हमें तो सेंटर रेडियस निकालने, तो क्या मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनाऊँ जैसे कि मैंने यहाँ बनाया? कि नहीं भाई, अभी तो लर्न करा है कि जो सेंटर होता है, देखो ध्यान से देखना, सेंटर क्या होता है सर्कल का, अगर ये वाली फॉर्म लिखिए दैट इज कॉल्ड जर्नल फॉर्म, है ना। कि क्या होता है कि सर जो x का कोफिशिएंट लिखा है ना, क्या लिखा है x का कोफिशिएंट 2g, 2g का पहले करो आधा, आधा करा तो 2g का आधा कितना बन गया g, और हमारा सेंटर क्या है माइनस जी, कि उसका कर दो रिवर्स साइड, कि उसका कर दो रिवर्स साइड, वो सेंटर होगा। कि सर हाँ आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया करेंगे बार बार इस तरीके से, सीधा वहाँ से निकाल देंगे, ठीक है जनरल फॉर्म का फ़ायदा तो हो। अच्छा जी कि जी और इसका ऑर्डिनेट क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ y का आधा करो, क्या मिला f, जो आधा होगा वो f होगा, लेकिन हमें उस f का माइनस साइन भी करना है तो उसका उल्टा साइन कर दो, जो भी लिखा है उसका उल्टा। फिर माइनस का मतलब क्या है कि उसका रिवर्स साइन। तो सेंटर क्या निकला जी मेरा, बोलिए x के कोफिशिएंट का आधा करो, कितना हो गया -3, -3 का कर दो रिवर्स साइन, यानी कि -+3, है ना। अब देखो y के कोफिशिएंट का आधा करो कि 2, और 2 का कर दो रिवर्स साइन कि -2, ये सीधा सीधा सेंटर। अब बताओ यार किससे बच गया मैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से बच गया या नहीं। अब रेडियस पे आते हैं कि रेडियस अभी अभी आपने बताई फॉर्मूले में भी ड्राइव की थी हमने, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा एक चीज़ बताना, ये जो आपने सेंटर निकाला था ये किसकी वैल्यू थी, माइनस जी, मैं ठीक है हूँ ना, ये क्या था माइनस एफ। लेकिन मैंने आपको इसका एक तरीका पढ़ने का सिखाया कि जो एक्स का कोफिशिएंट लिखा उसका आधा करो और रिवर्स साइन लगा दो, वाई का कोफिशिएंट का आधा करो और रिवर्स साइन लगा दो, सीधा सेंटर, सोच रहे नहीं है। अच्छा यानी कि ये वैल्यू किस चीज़ की वैल्यू है, माइनस जी की, यानी ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, माइनस एफ की। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जी स्क्वायर। अच्छा एक बताओ, मैं जी का स्क्वायर करूँ या माइनस जी का स्क्वायर, बात तो एक ही होगी। तो दिमाग में इतना मत डरो कि अगर तुमने जी को जानते हो, जी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे बताओ जी की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, जी की वैल्यू वैसे -3 है, लेकिन आप -3 का भी स्क्वायर करेंगे या +3 का स्क्वायर तो एक ही बननी है, तो ये 9 हो गया, प्लस एफ क्या है इसका 2, और ये -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी उसका 4 ही बनेगा, और प्लस ये हो गया, तो कितना 9 और 4 13 और 1 14, √14 हो गया इसका रेडियस। तो हम यहाँ पर इस लॉजिक को लर्न करने से कि सेंटर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा रिवर्स साइन, वाई के कोफिशिएंट का आधा रिवर्स साइन, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जो आधा आधा करके वैल्यू आई है यहाँ पे उल्टा साइन है उसका, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे और फिर सी को सबट्रैक्ट करेंगे, सी क्या हमारा -1 तो प्लस हो गया, तो हमारा ये कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं बीच में यहाँ, क्योंकि उस नेगेटिव का भी स्क्वायर हो जाना है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस भी बन सकता है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, क्योंकि चाहे माइनस जी की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रखे वही बनेगा। तो ये रेडियस आ गया। अच्छा एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में जरूर आ गई, क्योंकि आपने फंक्शन सब चीज़ पढ़ रखी है, तो उसमें ये चीज़ थी कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव ही होना चाहिए, तो सर्कल तभी डिफाइन होगा जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी 0, नहीं ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि जी स्क्वायर एफ स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इक्वल टू 0 कब हो जाएगा, जब वो पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ये रेडियस है ना, ये इक्वल टू 0 हो गई, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया तो पॉइंट सर्कल बन जाएगा। बहुत कम यूज़ होगा रेडियस का जिसकी 0, तो ऐसा बहुत कम यूज़ होने वाला है, पर हाँ एक डेफिनेशन तो है कि पॉइंट सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी 0, तो ऐसा तब होगा, अदरवाइज ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी से बड़ा ही होना चाहिए। अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर सी से छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो लोकस कुछ रिप्रेजेंट नहीं करें। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो सर ये पॉजिटिव उधर हो गया नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं होते। आप इसका अंदर बताना इसका जी क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में जी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0y प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अगर जनरल फॉर्म में लिखना ही है तो x नहीं था 0x थी, अब इसका सेंटर बोलो 0 0, लेकिन जब रेडियस बोलने लगोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। देखो लिख के दिखाऊँ क्या, यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रूट के अंदर नेगेटिव हो गया। बच्चा तो कह रहा है रेडियस की लिख लो, है ना, रेडियस की डिफाइन नहीं है ना,
तो इसलिए सर्कल भी डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए डिफाइन होने के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई, फिर इससे पहले नोट को, फिर इसके बाद एक टाइप ऑफ बताते हैं। और ये वैसे सर्कल की इक्वेशन तो ख़त्म हो जाएगी कि सेंटर रेडियस पता हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या इक्वेशन पता हो तो सेंटर रेडियस कैसे लिखेंगे। यहाँ तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा काम होगा इक्वेशन फॉर्मिंग। तो एक टाइप ऑफ बताते हैं, फिर करते हैं आगे बेटा। नोट करो जल्दी से।